हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं ऑडिटर। आज की कहानी को शुरू करते हैं राजकुमारी प्रेमलता और सुइयों वाले राजकुमार की। बहुत समय पहले की बात है। भान सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने अपने धन ऐश्वर्य पर बड़ा अभिमान था। वो निहायत ही स्वार्थी और चापलूस पसंद इंसान था। उस राजा की 7 पुत्रियां थीं, सातों एक से बढ़कर एक सुंदर। जहां उसकी 6 पुत्रियां एक नंबर की कामचोर, बददिमाग और चालाक थीं, वहीं उसकी सबसे छोटी पुत्री प्रेमलता बहुत ही बुद्धिमान, सत्यप्रिय व न्यायपसंद लड़की थी। राजा की 6 पुत्रियां राजा के गलत कार्यों को भी सही बताकर उसकी खूब चापलूसी किया करती थीं। लेकिन उसकी सबसे छोटी पुत्री उसके किसी भी गलत व अन्यायपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी देना उचित नहीं समझती थी, जिसकी वजह से राजा उससे अप्रसन्न रहा करता था। एक दिन राजा ने अपनी 7 पुत्रियों को अपने पास बुलाया और उनसे अजीब तरह के सवाल पूछने लगा। पुत्रियों, मैं तुम सब से कुछ पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मैं तुम सब का जवाब जानता हूँ, फिर भी तुम सब के मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुमसे ये बताओ कि तुम सब किसका खाती हो। सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी पुत्री ने जवाब दिया, निसंदेह पिताश्री, हम आपका खाते हैं। उसका जवाब सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसने अपनी दूसरी पुत्री की ओर देखा। उसने भी कहा, ये कोई पूछने वाली बात है पिताश्री। ये बात सभी जानते हैं कि हम सब आपका ही खाते हैं। राजा फिर से बहुत प्रसन्न हुआ। इसी तरह राजा की तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी पुत्री ने भी राजा को इसी प्रकार जवाब दिया। परंतु जब बारी उसके 7वीं और सबसे छोटी पुत्री की आई तो उसने अपनी बहनों की तरह जवाब न देकर कुछ अलग जवाब दिया। उसने कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आपके लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा सकती हूँ, परंतु असत्य नहीं कह सकती। ये सत्य है कि आपने मुझे जन्म दिया। इससे भी संदेह नहीं कि मैं आपकी पुत्री हूँ। इन सब के उपरांत भी मैं ये मानती हूँ कि मैं आपका नहीं खाती। इस जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया वो अपने भाग्य का पाया। इसलिए मेरा जवाब यही है कि मैं आपका नहीं अपितु अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को उससे ऐसे अप्रत्याशित उत्तर की अपेक्षा न थी। वो क्रोधित हो उठा। अच्छा, तो तुम मेरा नहीं खाती। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम अपने भाग्य का खाती हो, परंतु तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा। अगले 5 वर्षों के लिए मैं तुम्हें अपनी पुत्री होने के अधिकार से विमुख करता हूँ। अगर इन 5 वर्षों में तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अब तक मेरा नहीं अपितु अपने भाग्य का खाती आ रही हो, तो उसी दिन मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंप कर वनवास धर्म निभाने वन को चला जाऊंगा। परंतु इसी के साथ अगर तुम ये बात साबित नहीं कर पाई तो तुम दंड की अधिकारी होगी। उसी क्षण राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाहियों, प्रेमलता को अभी और इसी वक्त किसी बीहड़ स्थान पर छोड़ाओ। जो आज्ञा महाराज। सिपाही उसे ले जाकर एक ऐसे स्थान पर छोड़ आ जाते हैं जहां दूर दूर तक ना कोई मनुष्य, ना किसी मनुष्य की जाति, केवल वीराना ही वीराना। उस समय प्रेमलता की उम्र केवल 14 साल थी। कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंच जाती है, जहां उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। वो पानी पीने उस कुएं के पास जाती है। कुएं के अंदर झांकती है। उस कुएं में पानी तो होता है, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी या रस्सी नजर नहीं आती। चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद उसे वहीं कुछ दूरी पर एक कोठी दिखता है। वो उस कोठी की तरफ जाती है, लेकिन कोठी पर एक बड़ा सा ताला लगा देख निराश हो उठती है। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था जिससे वो सहायता ले सके। प्यास के मारे उसके प्राण सूखते जा रहे थे। कोई रास्ता न देख वो उस ताले को बिना चाबी खोलने का प्रयत्न करने लगी और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके छूते ही ताला अपने आप खुल जाता है। वो अंदर जाती है। वहाँ आंगन में उसे एक रस्सी और बाल्टी दिखती है। वो झट उस रस्सी और बाल्टी को उठाकर कुएं पर ले आती है, जिसमें से 20 कक्ष का दरवाज़ा खुला था। सिवाय एक कक्ष के वो एक एक कक्ष कर प्रत्येक कक्ष में जाती है। उन 21 कक्ष में से 10 कक्ष तो कीमती रत्नों और हीरे जवाहरातों से भरे हुए थे। 5 कक्ष में खाने पीने की चीज़ें थी। 2 कक्ष सुंदर सुंदर वस्त्रों से भरे पड़े थे और बचे हुए 3 कक्ष में पलंग बिछे हुए थे।
सारे कक्ष देखने के बाद वो वापस आने की सामग्री से भरे कक्ष में आती है। वो खाने वाली चीज़ों में से थोड़ा सा गुड़ चिवड़ा लेकर खाती है। फिर वो पलंग वाले कक्ष में आकर लेट जाती है। थकावट की वजह से उसे ऐसी नींद आती है कि वो पूरे 2 दिनों तक सोती रहती है। नींद खुलते ही उसका ध्यान उस बंद कक्ष की ओर जाता है। वो उस ओर जाती है, लेकिन ताला लगा देख वापस आ जाती है। उसने उस कोठी को अपना भाग्य मानकर उसे अपना बसेरा बना लिया। उस कोठी में रहते रहते राजकुमारी प्रेमलता उस कोठी से अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगी थी। अक्सर आते जाते उसकी नज़र उस ताले लगे कमरे की ओर जाती तो उस कमरे को लेकर उसकी उत्सुकता बढ़ जाती। कई बार वो उस कमरे की ओर बढ़ती, लेकिन फिर स्वयं को रोक लेती। एक दिन उसके कदम उस कमरे की तरफ अपने आप ही बढ़ते चले गए। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा मानो उस कमरे में कुछ ऐसा है जो उसके आने वाले जीवन में जुड़कर उसके भाग्य की कहानी कहने को आतुर है। उसके हाथ खुद ब खुद उस ताले की ओर बढ़ते चले गए और उसका हाथ लगते ही वो ताला खुल गया। अब तो उसे तनिक भी संशय ना रहा कि हो ना हो उस कमरे में ज़रूर उसका भाग्य जुड़ा है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि उस कक्ष के बीचों बीच एक शैया सेज बिछा हुआ है, जिस पर एक निष्काम शरीर पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर ढेरों सुइयां चुभोई हुई है। वो उसके समीप बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसी अवस्था में होते हुए भी इनके चेहरे की कोमलता लालिमा ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगे। इनके पहनावे और इनके चेहरे के तेज से ये कोई राजकुमार जान पड़ते हैं। पता नहीं किन अवस्था में इनकी ऐसी गति बनी। राजकुमारी प्रेमलता उस राजकुमार को अपना भाग्य मानकर उसके शरीर से उन सुइयों को निकालने का निर्णय लेती है। 6 मास तक बिना दाना पानी वो निरंतर उन सुइयों को निकालती रहती है। जब आखिरी के 2 सुई रह जाते हैं तो उसे सुधि होता है कि वो कितने मास से बिना दाना पानी यहाँ बैठी है। अब तो सारी सुई निकल चुकी है, ये 2 सुई बची है, इन्हें भी मैं निकाल दूंगी। इससे पहले जाऊं थोड़ा स्नान ध्यान कर कुछ खा पी लूं, लेकिन इसके पहले मैं किसी को इनकी सुरक्षा में बैठा दूं। पता नहीं मुझे कितनी देर लग जाए। ये सोचकर वो बाहर निकलती है। संयोग से उसी वक्त एक स्त्री कुएं से पानी खींच रही होती है। राजकुमारी प्रेमलता उसके समीप जाती है और अनुनय विनय करके उसे कुछ देर के लिए उस शरीर के पास बैठने को राजी कर लेती है और फिर निश्चिंत होकर चली जाती है। प्रेमलता के जाते ही उस स्त्री के मन में पाप आ जाता है। वो सोचने लगती है, अगर मैं इस कोठी की मालकिन बन जाऊं तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। इस कोठी का सारा कुछ मेरा हो जाएगा और मैं रानी बनकर राज रचूंगी। ये सोच उसने राजकुमार के आंखों में चुभे उन 2 सुइयों को निकाल दिया। सुई निकलते ही राजकुमार उठकर बैठ जाता है और अपने समीप बैठे स्त्री को देखकर पूछता है, हे देवी, आप कौन हैं जिसने मुझे नया जीवन दान दिया? वो स्त्री राजकुमार को प्रेमलता की सारी कहानी अपनी बताकर सुना देती है। राजकुमार उसका आभार